क्लास 7 चैप्टर नंबर है 5 घातांक और घात, जो इस चैप्टर का नाम है। तो इसके मुख्य अवधारणा है कि घातांक, दूसरा नंबर बता रहा है घातांकों के नियम, घातांकों के नियम का प्रयोग, दशमलव संख्या पद्धति एवं बड़ी संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करना। तो ये इसके चैप्टर का मुख्य अवधारणा है। तो इस चैप्टर में कुछ देखते हैं कि भूमिका क्या लिखा हुआ है। भूमिका में कुछ दिया हुआ है कि मधुमिता आज घर पर भूगोल की पुस्तक पढ़ रही थी। उसकी नजर सूर्य से पृथ्वी की दूरी डिस्टेंट पर पड़ी, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 14 खरब, 90 अरब, 59 करोड़, 78 लाख, 70,700 मीटर लिखी थी। उसे ये पढ़ना काफी कठिन लग रहा था। आपको भी इस तरह बड़ी संख्या मिलती होगी। जैसे पृथ्वी का द्रव्यमान दिया गया है, इतना बड़ा दिया गया, इसे पढ़ना काफी मुश्किल होता है। तो सूर्य का द्रव्यमान है, जो इसे भी पढ़ना काफी मुश्किल लगता है। पर तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ लगातार यहाँ पर देखेंगे 1000। तो 1000 को अगर 10 गुना 10 यानी 10 को 3 पावर में हम लिखेंगे, जहां 10 क्या होगा आधार और 3 क्या घात होगा। चूंकि इस चैप्टर का नाम है घातांक, तो यहाँ पर जो 3 है यहाँ पर दिया हुआ है, जहां 10 आधार होगा और 3 घातांक कहलाता है। इसे 10 का घात या 3 या 10 की तीसरी घात पढ़ा जा सकता है। 10 3 को 1000 का घातांक के रूप कहा जाता है। तो चलिए हम चैप्टर को दिखाते हैं। तो प्रश्नवाली 5.1 जो चैप्टर इस प्रकार है, 1 से 6 नंबर तक दिया हुआ है। तो इस 5.1 देखते हैं। 1 नंबर कहा गया कि निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 1 नंबर दिया गया है 2 का पावर 5। इसे हम 2 का पावर 5 पढ़ेंगे। चूंकि अभी हमने देखा कि 2 एक क्या है आधार है, और ये जो 5 है ये घात है। जिस तरह हम साइड में दिखा देते हैं कि 10 का पावर अगर 2 है तो 10 को 2 बार लिखना है, और इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा 10 गुना 10 100। इस प्रकार यहाँ पे सोल्यूशन करना। तो यहाँ पर 2 का पावर 5 है, यानी 2 को 5 बार लिखना। तो 1 2 3 4 5। अब गुना कर देंगे। 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32। चूंकि 1 नंबर का जो आंसर होगा वो 32 होगा। 2 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 2 नंबर दिया गया है कि 3 पावर 5, यानी 3 को 5 बार लिखना है। तो चलिए 3 को 5 बार लिखते हैं। 1 2 3 4 5। अब गुना कर देंगे। 3 3 9 9 27, 27 होता है 81, 81 गुना 3। तो चूंकि 81 गुना 3, चलिए एक बार करके देखते हैं। 81 गुना 3, 3 1 3, 3 8 24, 243 जो है 243 इसका आंसर होगा। अब जो है 3 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 3 नंबर दिया गया 7 का पावर 4 दिया गया, तो 4 बार यानी 7 को लिखना। 1 2 3 और 4 गुना कर देंगे। 7 7 49, 49। तो हम थोड़ा सा देख 7 7 यहाँ पर 49 होता है, 49 यहाँ 7 7 49 होता है, यानी 49 गुना 49 कर देंगे। तो 49 गुना 49 जितना होगा उसको लिख देंगे। 9 9 81 1 9 चौके 36 और 8, 36 और 8 हो जाता है 44। यहाँ पर भी 4 9 36 6 और 4 छक्के 24, 24 और 3 27। तो हो जाएगा 1 4 2 6 4 10 0 7 4 11 1 12 2 1 3, जो है जो इसका आंसर होगा 3201। चलिए इसी तरह 4 नंबर दिया हुआ 11 का पावर 3 बार लिखना है। तो चलिए हम लिख देते हैं 11 गुना 11 गुना 11। चलिए इसे साइड में गुना करके देखते हैं। तो 11 गुना 11 11 हो जाता है 121 होता है। चूंकि 121 11 गुना 11, इसका अगर आप लोग जानते हैं घात, तो 11 गुना 11 का स्क्वायर हो जाता है 121 गुना। अब 11 कर देंगे। चलिए इसी को 2 बार लिख देना है। एक यही होगा, फिर यही उतरेगा, एक कट जाएगा। 1 2 1 1 2 1 3 2 1 3 1, यानी 1300 हो जाएगा 31। तो 1331 लिख देंगे 3 नंबर। चूंकि इसका हो जाएगा 1331। थोड़ा सा 2 नंबर थोड़ा सा मिला लेते हैं, चूंकि थोड़ा सा मुझे मिस्टेक लग रहा है। 7 7 49 होता है, 49 गुना 49 नहीं करना, 7 7 49। तो 49 7 7 49 49 गुना 7 करना है।
चूंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 49 गुना 7 करना है जितना भी होगा, और उसे फिर 7 में गुना कर देंगे। तो थोड़ा सा देख लेते हैं फिर से। 49 गुना 7 हो जाएगा, 7 नंबर 63 के 3, और 7 चौके 28 और 6 हो जाएगा 34, 28 और 6 34। इसे फिर और एक 7 से गुना कर देना है, तो हो जाएगा 7 21 के 1, और 7 चौके 28, 7 चौके 28 हो जाएगा, 28 और 2 30, और 7 21 और 3 24। चूंकि 2401 होगा तो 2401 कर देंगे, इसको 24 बना देंगे इसी को 2401। ये जो है गलत हो गया, ठीक है, चूंकि ये गलत हो गया। चलिए उसके बाद 5वां नंबर सोल्यूशन करते हैं। 5वां नंबर 14 का पावर 3 गया, इसलिए 14 को 3 बार गुना, 14 गुना 14 गुना 14, तो इसे हम गुना कर देते हैं। तो 14 14 हो जाता है 196। अगर आप लोग को मालूम हो जाता है 14 का पावर 14, अगर हम स्क्वायर में देखते हैं तो 14 का, चलिए गुना करके ही देखते हैं। 14 गुना 14, तो 4 चौके 16, 4 का 4 और 1 5, आ जाएगा 1 गुना 4 4, 1 गुना 1 1, 6 5 4 9, 196। चूंकि फिर 196 को 196 जो से फिर 14 से गुना कर देना है, तो गुना कर देंगे। 4 चौके 24 के 4, और 4 नंबर 36, 2 38, और 4 का 4 और 3 7 हो जाएगा, 6 9 1, 4 814, 9 7 16 1 17 1, यानी 1700 जो है इसका 17 1 1 2 होगा, चूंकि 2744 इसका आंसर हो जाएगा, 2744। तो चलिए 2 नंबर अब सोल्यूशन करते हैं। 2 नंबर दिया है कि निम्नलिखित को घातांक के रूप में व्यक्त कीजिए। इसे कहना ए को क्या घातांक के रूप में, यहां पर था कि इसे घातांक के रूप में, जो घातांक के रूप में था तो इसका हम मान निकाल रहे थे। यहां पर बता रहा है कि इसे घातांक के रूप में करना है। तो घातांक के जिस तरह हम लोग जानते हैं घातांक के क्या जाते हैं, जैसे ए का पावर अगर 3 है तो इसे हम घातांक कहते हैं, या मान लीजिए 10 का पावर 3 तो इसे हम घातांक कहते हैं। तो इसी को क्या करना, घातांक बनाना। तो हमको देखेंगे 1 2, ए लिख देंगे, ए है, गिनती कर देना 1 2 3, तो ए का पावर कितना हो जाएगा 3। तो इसी प्रकार हम बी नंबर सोल्यूशन करेंगे। तो बी 2 नंबर दिया हुआ है, 2 नंबर चूंकि दिया हुआ है, एक ए दिया गया है 2 बार, तो हम क्या करते हैं ए गुना ए पावर 2 हो जाएगा, और बी कई बार देगा 1 2 3 4, तो चूंकि बी का पावर 4 दिया गया, तो इसे जो सोल्यूशन लास्ट में कर देंगे इस प्रकार लिख देंगे ए का पावर 2 और बी का पावर 4। चूंकि इसके बीच गुना है, चूंकि गुना को मैंने नहीं लिखा है, ये गुना है इसके बीच, तो गुना को नहीं लिखा है। इसी प्रकार जो है इसका आंसर भी होगा। तो प्रश्न संख्या 3 नंबर हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया है 3 को 3 बार दिया गया है, 5 को 2 बार, तो हम क्या करेंगे 3 लिख देंगे। 3 को चूंकि 2 बार दिया गया है, 3 को 3 बार, तो हम 3 का पावर 3 कर देंगे। और 5 को कितना बार लिखा गया है 2 बार, तो 5 को हम 2 बार लिख देंगे। चूंकि इसको थोड़ा बढ़िया से लिख देना है कितना इसका जो हो रहा है। तो चलिए 3 का पावर यहाँ पर 2 गया, तो हम इसको सिर्फ फिर से बढ़िया से कर देंगे 3 का पावर 3, और यहाँ चूंकि बीच में गुना है, लेकिन यहाँ पर क्या कर देंगे 5 का पावर 2, चूंकि इसके बीच में गुना है। अब इसी तरह 4 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 4 नंबर ए को 2 बार दिया गया, सी को 3 बार और डी को 1 बार, तो क्या करेंगे ए का पावर 2 गुना सी को कितना बार दिया गया 3 बार लिख देंगे, और डी का पावर कुछ नहीं देगा 1 बार। इसको समझाने के लिए मैं चूंकि यहाँ पर लिखे। अब करेंगे ए का पावर 2 सी का पावर 3 और डी, जो इस प्रकार इसका आंसर होगा। तो चलिए 3 नंबर अब सोल्यूशन करते हैं। 3 नंबर दिया है कि निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक का घातांक के संकेतन में व्यक्त करना है। तो चूंकि इसको हम घातांक के रूप में लिखना है, तो हम क्या करेंगे, ये 256 जो है इसको भाज्य गुणनखंड करेंगे। 256 को भाज्य गुणनखंड करके देखेंगे, तो 2 से कटाएंगे, 2 1 का 2, 2 दूना 4, 1 जो है आएगा 6 2 8 16, फिर इसे 2 छक्के 12, 2 छक्के 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 दूना 4, फिर 2 से आ जाएगा 2 1 का 2 1 6, फिर 2 से देखेंगे तो आ जाएगा 8, फिर 2 से आ जाएगा 4, और फिर 2 से देखेंगे 2 और 2 1 कितना हो जाएगा 1। तो चूंकि हम यहाँ पर लिखेंगे 256, कई बार जो आया उसको हमको लिख देना है 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 3 है
4, 5, 6, 7, चूंकि इसको हम ब्रैकेट में घेर देंगे और एक कितना 8 बार आया है, तो हमें जो इसका आंसर जो है इस प्रकार लिखना है कि 256 जो 8 बार जो आया है, तो 2 का पावर हम क्या कर देंगे यहाँ पर 8 कर देंगे, जो है इसका आंसर इस प्रकार होगा। प्रश्न संख्या 2 सोल्यूशन करते हैं। चूंकि 121 है तो इसको अभाज्य गुणन करेंगे 121, तो चूंकि हम देखते हैं किस पहाड़ से कटेगा, 2 से भी नहीं कटेगा, 3 से भी नहीं कटेगा, 4 से भी नहीं कटेगा, ये जो कटेगा 11 से, तो 11 क्या होता है 121, 11 का 11, चूंकि हम लिख देंगे 121 बराबर क्या आया 11 गुना 11, जो है इसका जो आंसर होगा 11 पावर 2, ये इसका आंसर होगा। अब 3 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 3 नंबर दिया गया है 343, तो चूंकि हम लिख देंगे 343, इसे देखेंगे कि किस पहाड़ा से कटता है, तो हम देखेंगे ये कौन सा ऐसी पहाड़ा जिसे कटेगा, तो देखते हैं कि 343 जो पहाड़ा है वो 3 से पहले देखते हैं, तो 3 का 3 ये भी 3 का 3 13 हो जाता है, यानी नहीं कटेगा। 4 से भी नहीं कटेगा, 7 से देखते हैं, 7 चुके 28, 6 और 3 63, यानी 7 से कटेगा, तो 7 चुके 28 हो जाएगा। यहाँ पर जो बचेगा 6 और 3 63, तो 7 हो जाता है 63, फिर 7 7 49 और 7 का 7, तो हमें क्या कर देना, इसको लिख देना 343 जो बराबर कई बार 7 है उसे लिख देना 1 2 3, अब 7 और इसका चूंकि 3 बार आया इसलिए इसका घात 3 हो जाएगा। अब हम देखेंगे 4 नंबर, तो 4 नंबर चूंकि 3125 है तो यहाँ पर भी उसको भी 3125 को हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। पहले 3 का पाड़ा में देखेंगे, 3 का पाड़ा में क्या 3125 आ रहा है, 3 का 3 3 चौके 12 नहीं आ रहा, चूंकि 5 में देखते हैं, 5 चौके 30, 1 आया इसके पास जाएगा 12, 5 दूना 10, 2 25, यानी 5 का पाड़ा में कटेगा, तो 5 चौके हो जाएगा 30, एक जो बचेगा 2 के पास जाएगा तो 12 हो जाएगा, तो 5 दूना 10, यहाँ पर 2 और 5 25 25, फिर 5 से देखेंगे, 5 का 5 12 हो जाएगा, फिर 5 25 25, फिर 5 से 5 दूना 10, फिर ये 2 इसके पास जाएगा 5 25 25, फिर 5 1 25 25 और 5 का 5, तो क्योंकि यहाँ पर लिख देंगे 3125 बराबर कितना बार आया 5, 1 2 3 4 5, 5 बार लिख देना है, 5 बार इसको लिख देना है, 1 2 3 4 5, और जो इसका जो आंसर होगा 5 का पावर कितना 5 बार। चलिए इसी प्रकार 5 नंबर सोल्यूशन करते हैं। तो चूंकि 5 नंबर दिया गया है 2197, तो इसे भी हम क्या करते हैं साइड में अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो 2197 अभाज्य गुणनखंड अगर करेंगे तो हम देखते हैं कौन सा पाड़ा में करेगा। 3 का पाड़ा में 3 से 21 3 93 नहीं खा रहा, तो जो ये जो है आप देखिएगा कैलकुलेशन, ये 13 का पाड़ा में कटेगा। तो 13 का पाड़ा में किस प्रकार हम देखेंगे कि कैसे कट रहा है, तो यहाँ 13 का 13 हो गया और 13 8 और 9 89 हो रहा है, तो 13 6 कटवाता है 78, तो उधर 9 और इधर 2 11, तो 11 को अगर जिस प्रकार 11 है और यहाँ लास्ट में कितना है 7, तो 117, तो 13 6 घटाओ 78, उसके बाद 13 7 होता है 91, 13 8 74 से 13 9 17 से 9 बरी में क्या होता है 17 से, फिर 13 से देखेंगे, तो 13 से चूंकि देख रहे हैं तो आ रहा है मेरा 13 से 13 क्या होता है 169, फिर 13 का 13, तो चूंकि यहाँ पर जो होगा 2197 बराबर 13 गुना 13, तो 13 का पावर कितना हो जाएगा 3, जो इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 4 नंबर कह रहा है कि सरल कीजिए, 2 का पावर 1 दिया गया है, 5 का पावर 2 और 7 का पावर 2, तो चूंकि इसको हमको सरल करना है तो इसलिए 2 को 1 बार लिखेंगे, 5 को 2 बार बोला इसलिए 5 को 2 बार लिख देंगे, और 7 का पावर 2 इसलिए 7 को भी 2 बार लिख देंगे। अब हमें क्या करना है, इसे गुना कर देना है, तो 2 यहाँ पर आ रहा है, इसे गुना कर देंगे 5 25 25 और यहाँ 7 7 49, बहुत ही आसान मेथड से गुना करना, 25 गुना क्या होता है 50 और यहाँ पर 49। अब क्या कर देना, 0 को छोड़ देना, इसे गुना 9 25 45 गिरी 5 और 4 5 20 और 4 क्या हो जाएगा 24, जो इसका जो आंसर होगा 2450 आंसर हो जाएगा। अब 2 नंबर सोल्यूशन करते हैं। चूंकि 2 नंबर दिया गया है 2 का पावर 4 और
3 का पावर 2। तो हम इसे भी सोल्यूशन करते हैं। 2 को 4 बार लिख देंगे, 1 2 3 4, और 3 को 2 बार बोला इसलिए 3 को 2 बार लिख देंगे। अब गुना कर देंगे, 2 दूना 4, 4 दूना 8 दूना 16, और यहाँ पर 3 थिया 9, गुना कर देंगे। 9 छक 72 फिर 2 और 9 एका 9 और 7 हो जाता है कितना 16, 9 7 हो जाता है 16, चूंकि इसका आंसर ये होगा। अब इसकी इसी प्रकार 3 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। किस चीज 3 नंबर सॉल्यूशन करते हैं, चूंकि एक बार इसको मिला लेते हैं। 9 छक्के चूंकि थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, 9 छक्के होता है 54, थोड़ा इसको काट देते हैं। 9 छक्के हो जाता है, गुना करने के 9 छक्के 54, 9 एका 9, 9 एका 9 और 5 हो जाता है 14, चूंकि इसका जो आंसर होगा 144 होगा। इसी प्रकार 3 नंबर सॉल्यूशन करते हैं। चूंकि 3 नंबर दिया गया 7 का पावर 2 और 5 का पावर 3, तो इसी प्रकार 7 को 2 बार लिख देंगे, 1 2, और 5 को क्या 2 को 3 बार बोला है, तो 1 2 3, चूंकि इस प्रकार लिख दी। अब हमें क्या करना, 7 7 हो जाता है 49, और 5 5 25, और 25 5 हो जाता है 125। तो चूंकि हम इसको साइड में गुना कर देंगे तो चाहे तो ये बड़ा है, तो 49 गुना हो जाएगा 1 2 5, 5 नंबर 45 के लिए 5, और 5 चौके 20 और 4 24 हो जाएगा, और 2 नंबर 18, 2 चौके हो जाएगा 8 1 9, यहाँ पर वही हो जाएगा 9 4, चूंकि हो जाएगा 5 8 4 12, 9 18 2 20, और 1 21, और 4 2 हो जाएगा 6, यानी जो है इसका जो आंसर होगा 6125 इसका आंसर हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, 4 नंबर सोल्यूशन करेंगे। तो 4 नंबर 2 का पावर -2 बार लिखा, तो इसलिए जिस तरह दिया गया इसी प्रकार -2 को क्या 2 बार लिखना है, यहाँ पर -3 को 3 बार लिखना है, तो इसी प्रकार -3 को 3 बार लिख देना है। अब गुना कर देंगे तो हो जाएगा, यहीं से करते हैं माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4, ये तो प्लस में आ गया, लेकिन इसको माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस होता है, तो 3 तिया 9 9 तिया 27, तो 27 को हम 4 बार गुना कर देंगे। 27 को चूंकि हमको 4 बार गुना करना है, तो 7 चौके 28 के लिए 8 होता है, और 2 चौके 8 और 2 क्या हो जाएगा 10, लेकिन प्लस माइनस क्या हो जाएगा 108। चलिए इसी प्रकार हम सॉल्यूशन करेंगे 5 नंबर। चूंकि 5 नंबर जो दिया गया है 5 का पावर 2 है, और -1 को 10 बार लिखना है। चूंकि -1 को हम 10 बार लिख भी सकते हैं, लेकिन इसी चैप्टर में पहले पढ़ाया है कि अगर सम संख्या में हो, माइनस या ऋणात्मक समझ लीजिए, अगर ऋणात्मक सम संख्या हो तो वो प्लस में ही होता है। ऋणात्मक अगर सम संख्या हो तो वो प्लस में होगा, लेकिन अगर ऋणात्मक विषम संख्या में हो तो वो माइनस में होगा। लेकिन यहाँ पर देखते हैं -1 का पावर 10 है, तो ये चूंकि सम संख्या में, इसलिए इसका प्लस में होगा। तो क्या करेंगे, 5 का पावर 2 बार लिख देंगे 5, और चूंकि 1 को अगर हम 10 बार भी लिखेंगे तो +1 ही होगा, इसलिए 1 लिख देंगे। 5 5 25 गुना 1 होगा, इसलिए जो इसका जो आंसर होगा 25। प्रश्न 6 को सोल्यूशन करते हैं। यहाँ पर 3 को 4 बार बोला, तो 4 पर लिख देना है 3 को 4, और 3 को बाद में -3 को 5 बार बोला, तो -3 5 बार हम लिख देंगे। 1 2 3 4 5 4 बार है। अब चूंकि हम इसको गुना कर देंगे, पहले इसको गुना कर देते हैं 4 को, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 तिया कितना होता है 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 तिया 81 होता है। चूंकि इसको माइनस प्लस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। यही मैंने थोड़ा अभी इसके पहले वाला प्रश्न नंबर आया, चूंकि माइनस अगर ऋणात्मक ये जो होता है ऋणात्मक अगर सम में हो तो वो होता है प्लस यानी धनात्मक, और ऋणात्मक अगर माइनस, चूंकि अगर माइनस अगर विषम में हो तो वो माइनस से होता है यानी ऋणात्मक में होता है। चूंकि ये विषम है 5 संख्या है इसलिए विषम होगा। या ऐसे भी देखते हैं माइनस गुना माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, अब प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस ही हो जाएगा। तो चूंकि 5 बार पढ़ा गया है तो 5 बार पढ़ देंगे। तो यहाँ पर 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 तिया हो जाता है
27 3 दिया 9 9 दिया 27 27 दिया हो जाता है 81 और 81 गुना 3। तो चूंकि हम करके देखेंगे 81 गुना 3 तो 3 का 3 3 अट्ठे 24 तो हो जाएगा 243। तो चूंकि 243 को हमको और एक बार पढ़ना है तो 81 गुना 243 हम कर देते हैं साइड में, चूंकि 81 गुना 243 तो 3 का 3 3 अट्ठे 24 4 का 4 4 अट्ठे 32 2 एका 2 और 2 अट्ठे 16 तो हो जाएगा 3 4 4 4 8 और 2 2 4 2 6 यहाँ पर हो जाएगा 6 3 9 1 यानी 59,683। चूंकि 59,683 जो है इसका आंसर होगा। तो चलिए लिख देते हैं, माइनस में है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस, 59,683 जो है इसका आंसर होगा। अब 5 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 5 नंबर कहा गया है कि -2 का घात कितना होने पर परिणाम कितना होगा 32 होगा। -2 का कितना मतलब -2 का घात कितना होने पर -32 होगा। तो चूंकि मैं -32 बोला इसलिए मैं 32 को पहले अभाज्य गुणन करके देख लेता हूं। 2 तो 2 से हो जाएगा 16, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4 और फिर 2 से 2 और 2 एका 2। तो चूंकि हम देखेंगे कि 32 बराबर देंगे, क्योंकि कई बार में आ रहा है, ये जो है सब माइनस में ही लिखना है, चूंकि ये माइनस में दिया गया है तो इसलिए 1 2 3 4 5 तो 5 बार लिखना है माइनस में, -2 को 5 बार लिखना है। तो हम देख रहे हैं कि कितना बार में आ रहा है 5 बार में। तो इससे तो जानते हैं कि ये विषम ऋणात्मक संख्या, तो ये क्या होगा माइनस में ही होगा। ये करके भी देखते हैं माइनस प्लस, तो हो जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा 5। तो यहाँ पर बोला था कि -2 का घात कितना होने पर परिणाम -32 होगा। तो हम यहाँ पर लिख देंगे -2 का घात 5 होने पर परिणाम कितना होगा, परिमाण -32 होगा। इसे लिख देना। चलिए प्रश्न संख्या 6 नंबर हल करते हैं। जो 6 नंबर है, निम्नलिखित का अभाज्य गुणनखंड लिख करके घातांक के रूप में लिखिए। जो 3 नंबर जिस प्रकार बनाया गया था उसी प्रकार यहाँ पर क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड करके घातांक के रूप में व्यक्त करना है। तो चलिए 4 0 5 है, तो इसे हम क्या करेंगे अभाज्य गुणन। पहले हम 2 से देखते हैं, 2 दूना 4 ये नहीं कहा, ठीक है। 3 से देखते हैं, 3 एका 3 10 आ जाएगा, 3 3 9 यानी 3 से कट जाएगा, 3 एका 3 ये 10 होगा, 1 इसके पास जाएगा 10, 3 3 9 1 3 5 15। फिर 3 से देखते हैं, 3 चौके 12 1 3 5 15। फिर 3 से देखते हैं, 3 एका 3 1 3 5 15। फिर 3 से देखते हैं, 3 5 15, चूंकि 5 का 5 तो 5 के बाद अब नहीं कटेगा, तो चूंकि हम लिख देंगे कि यहाँ पर लिख देंगे 405 बराबर कितना बार आया 1 2 3 4 बार 3 चुके आया है और 5 एक बार। तो इसका हमको घात लिख देना है, तो घात इस प्रकार लिख देंगे 3 का पावर कितना। प्रश्न संख्या 2 नंबर हल करते हैं। चूंकि 2 नंबर है 648, तो 648 का क्या करना, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से ये कटेगा, 2 तिया 6 2 दूना 4 2 चौके 8। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एका 2 एक जाएगा इसके पास तो हो जाएगा 12, 2 छके 12 और 2 दूना 4। फिर 2 से कटाएंगे, 2 अट्ठे 16 और 2 एका 2, 2 से तो अब नहीं कटेगा। 3 से देखते हैं, 3 दूना 6 ये 2 1 3 7 21। फिर 3 से करेंगे, 3 9 27 और 3 तिया 9 और 3 एका 3। चूंकि इस प्रकार होगा तो हम क्या करेंगे 648 लिख देंगे। 648 बराबर कितने बार आया 2 3 बार, तो 3 बार लिख देना 1 2 3 और 4 कितना बार आया 3 कितना बार आया 4 बार, तो 4 1 2 3 4 जो है। अब इसको हम सोल्यूशन कर देते हैं। तो चूंकि हम 2 का पावर 3 है, 3 बार आया इसलिए 3 कर देंगे और 3 कितना बार आया 4 बार,
तो 3 का पावर 4 लिख देंगे। इसी प्रकार 3 नंबर सोल्यूशन करना। 3 नंबर जो है 540 है, तो 540 का हम कर देंगे अभाज्य गुणनखंड। 2 से कटाएंगे, 2 से आ जाएगा 2 दूना 4, 1 बचेगा, 2 सत्ते 14, 0। फिर 2 से कटाएंगे, 2 एक का 2, 2 तिया 6, 1 जो आएगा 0 5 10, 2 पंचे 10। चूंकि अब देखते हैं 3 से, 3 चौके 12, 1 3 पच्चे 15। फिर 3 से हो जाएगा, 3 का 3, 1 जाएगा 3 पच्चे 15। फिर 3 पच्चे 15, इस प्रकार होगा। तो चूंकि 540 बराबर लिख देंगे, 2 बार आया है, 3 बार, 2 3 और 5 जो है 1 बार आया है। तो जो है इसका आंसर जो होगा 2 का पावर 2 हम लिख देंगे, 3 का पावर 3 बार चुके आया, 5 का पावर 1 होगा, तो एक बार 1 लिख के दे देते हैं, उसके बाद दूसरा बार से सोल्यूशन 2 और 2, 3 का पावर 3, और 1 को कितना बार भी लिखेंगे वही होगा, इसलिए 5 ही होगा। तो चलिए अब 6 नंबर सोल्यूशन करते हैं। चूंकि 6 नंबर दिया गया है 3600, तो 3600 को लिखते हैं 3600। 2 से हो जाएगा 1800, फिर 2 से हो जाएगा 900, फिर जो है 2 से हो जाएगा 2 चौके 8, 1 जो है 2 पंचे 10। फिर 2 से देखते हैं, 2 दूना 4, और फिर यहां देखेंगे 2 दूना 4, 2 पंचे 10। अब 2 से नहीं कटेगा, तो अब देखते हैं 3 का पावर से, 3 सत्ते 21, हाँ कट जाएगा, 3 सत्ते 21, 1 जो बचेगा 3 पचे 15। फिर 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 बचेगा 3 पचे 15। अब तो नहीं कटेगा, इसलिए 5 से कटेगा, 5 पच्ची 25, और 5 का हो जाएगा 5। चूंकि इसको हमको लिख देना है 3600 बराबर कितना है, 2 कितना बनाया है 4, 1 2 3 4, 3 जो है 2 बार आया, 1 2, और जो है 5 2 बार आया, 5 5। चूंकि इसको थोड़ा इस प्रकार, चूंकि ये रफ में रफ कर देंगे। अब हम 2 का पावर कितना है 4, तो हम 2 का पावर 4 लिख देंगे, और 3 का पावर 3 2 बार आया तो 2 लिख देंगे, और 5 का पावर 2 भी आया 2 बार, तो इसलिए 2। इस प्रकार जो इसका आंसर होगा। प्रश्न संख्या 5 हल करते हैं। यहाँ पर दिया गया 4725, तो चूंकि हमको इस साइड में क्या करेंगे, साइड में हम इसे अभाज्य गुणनखंड करते हैं। पहले 2 का पारा में तो नहीं कटेगा, 3 का पारा में देखते हैं, 3 का 3, 1 7 के पास 3 5 15, 2 3 7 21, 3 का पारा में कटेगा, तो चूंकि हम कटेंगे 3 का 3, 1 जाएगा इसके पास 17 हो जाएगा, 3 5 15, 2 जाएगा 2 के पास 22, 3 7 21, और 1 जाएगा 3 5 15। और देखते हैं 3 का पारा से, 3 5 15, 3 हाँ हो कर जाएगा, 3 5 15, और चूंकि यहाँ पर है 7, तो 3 दूना 6, 1 जाएगा 3 5 15। फिर एक बार 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 2 जाएगा इसके पास 22 के पास, तो 3 7 21, 3 5 15। चूंकि अब कट जाएगा, 3 से अब देखते हैं 3 5 15 नहीं कटेगा। अब चूंकि हम देखते हैं 5 से कटेगा, 5 5 5 तिया 15, 2 5 5 5 तिया हो जाएगा 15, और यहाँ जो 2 बचेगा जाएगा 25, तो 5 5 25 हो जाएगा। अब चूंकि 5 में 5 7 25, इस प्रकार होगा। तो चलिए हम लिख देते हैं 47 25, तो किसमें आया 3 कई बार आया 3, 1 2 3 बार, 5 2 बार, और 7 जो है 1 बार आया है। तो इससे हम सोल्यूशन कर देते हैं, 3 का पावर 3 लिख देंगे, 5 का पावर 2, और 7 एक ही बार है, इसलिए सिर्फ इसका जो है 7 होगा। तो चलिए अब 6 नंबर सोल्यूशन करते हैं। 6 नंबर दिया गया है 1498, तो चूंकि इसको भी हम लिख देते हैं 1498। अब हम देखेंगे 2 से, तो 2 से देखेंगे पहले, तो 2 से भी कटेगा, चूंकि 2 का पावर में 7, और यहां पर आ जा रहा है 5, 2 दूना, चलिए एक बार देखते हैं 2 से, तो आ जाएगा 2 का पावर से आ जा रहा है 2 7 14, और यहां पर आ रहा है 2 दूना 4, 1 और आ जा रहा 8, यानी 18, 2 9 18। अब 2 से तो नहीं कटेगा, चूंकि लास्ट में 9 है। 3 से देखते हैं, तो 3 दूना 6, हाँ कट जाएगा, 3 दूना 6, 1 जाएगा इसके पास 12, 3 चौके 12, और 3 तिया 9।
फिर 3 से 3 अट्ठे 24, 3 एका 3 कट गया। फिर 3 से कटाएंगे, 3 दूना 6, 2 जाएगा, 3 सत्ते 21, फिर 3 नमा 27, फिर जो है 3 से देखेंगे, 3 तिया 9 और 3 एका 3, जो है हम यहाँ पे लिख देंगे 14, 5 58 बराबर 2, चूंकि एक बार आया है, 1 2 3 4 5 6 बार आया है, तो 6 बार लिख देंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 2 का पावर क्या हो जाएगा 1 और गुना 3 का पावर हो जाएगा 6। तो चलिए